साहिल जी, आपने दो और चैनल स्टार्ट किए, इंटेलेक्चुअल इंडीज एंड द साहिल खन्ना टॉक शो। इसके पीछे क्या विजन है या क्या क्या पर्पस रहा आपका? एक्चुअली मेरे 7 चैनल है, बट अभी पॉपुलर इज 3। ओके एक साहिल खन्ना जो कि पहले इंटेलेक्चुअल इंडीज हुआ करता था। ओके कंपनी बेचने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसको रीब्रांड करना चाहिए, ओके तो उसका नाम साहिल खन्ना ही कर दिया गया। ओके दूसरा एक चैनल हमने एस्ट्रोलॉजी का शुरू किया, साहिल खन्ना टॉक शो के नाम से। ओके वहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी फोकस मेजरली काम कर रहे हैं। प्योरली। हाँ, और थर्ड चैनल जो इन बिटवीन शुरू किया गया था, लपास वॉइस के नाम से, यहाँ पर डेली बिजनेस न्यूज आती है। अच्छा, जो हम आपके न्यूज़ हाँ, 4 न्यूज़ आती है, वो अलग चैनल कर दिया। मतलब पहले वो मेन चैनल पे ही आता था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो अलग-अलग ऑडियंस है, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। तो मेजरली मेरे 3 चैनल हैं। चैनल वैसे 7 है, कईयों में रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ पाती। एक मेरी वाइफ़ ऑपरेट कर रही है अभी, जो कि अभी हमने रिसेंटली शुरू किया। अच्छा, वो भी आपके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व है? हाँ, अभी-अभी शुरू करवाया। किस नाम से उनका वो चैनल? स्वर्ण सिद्धि, अच्छा, तो उसको एस्ट्रोलॉजी में ही डाला है। प्योरली। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी वाला अगर आप पूछो कि मैंने क्यों शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं कि मैं ऐसा बंदा था, अगर कोई मेरी एक्सपोज़ वीडियो बनाना चाहे, 2017-18 में मैंने बहुत फालतू बोला है। अच्छा, अब भाई तारे, प्लैनेट्स मेरी लाइफ में क्या बिगाड़ सकते हैं? मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। अच्छा, अगर कोई है तो आ जाओ मुझसे, कर लो डिस्कशन। राइट तो मैं ना बहुत कर्म वाला बंदा था। राइट मेरे साथ ऐसा था कि मैं सुबह 9 बजे ऑफिस आ रहा हूँ, रात को 11-12 बजे ऑफिस से जा रहा हूँ, सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं लेता था मैं। अच्छा, और मैं काम करता था और मुझे मजा आता था, मतलब थकता नहीं था मैं, ब्रेक ही नहीं लेता था और काम करता रहता था। इतनी ज़ील रहती थी हाँ। आपके अंदर, एंथुसियाज्म बहुत तो है। मुझे ऐसा लगता था कि जो मैंने अचीव किया ना, मेरी मेहनत से किया। मुझे हमेशा ऐसा लगता था, ऐसी फील थी। तो मैं हमेशा ये कहता था कि किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, मेहनत करो, रिजल्ट आएंगे। फिर क्या हुआ, तो मैंने जिस दिन कंपनी बेची है ना, उसी दिन हमने बेबी लूज किया। सेम, मतलब मैं कहूँगा विदिन 6-8 आवर्स का डिफरेंस है। Oh God, मतलब मेरी मीटिंग चल रही थी, सामने टीवी पे अवतार मूवी चल रही थी, तो मेरी वाइफ देख रही थी और मैं भी देख रहा था। और मैं कुछ बेसिकली क्या था, वो फाइनल डॉक्यूमेंट साइन वाइन करने थे, उसके ऊपर कुछ बात करनी थी, वो डिस्कशन चल रही थी, डील फाइनल हो रही है अच्छा, कि मतलब अब हो गया है क्लोज। राइट। तो मैंने क्लोज किया है। क्लोज करने के बाद में मैंने कहा चल टीवी देखते हैं, फिर पिक्चर खत्म करी है, फिर हम सोने के लिए गए हैं। वो कहती पेट में दर्द हो रही है थोड़ी। Oh God, तो मेरी वाइफ 8 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो वो कहती पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो पिछली जब मेरी बेटी हुई थी, उस टाइम में मेरी वाइफ के पेट में दर्द होता था। अच्छा, तो मैंने कहा देख ले। फिर उसके बाद में मतलब मेरे लिए भी थोड़ा स्ट्रेसफुल डे होते थे, तो मैं सो गया और उसके दर्द थी, थोड़ी सी दर्द थी, वो भी सो गई। फिर 7:30-8 बजे उसने मेरे को बोला कि मेरे को दर्द हो रही है सुबह। सुबह। ओह, तो हम डॉक्टर के पास गए, एक रेगुलर चेकअप के लिए गए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ नेगेटिव हो रखा था, नॉर्मल उसकी दर्द हो रही थी, और नॉर्मल दर्द थी, अनबियरेबल पेन भी नहीं थी। राइट, तो हमने कहा अभी हमको जाना ही था डॉक्टर के पास, तो हमने कहा चल अभी चल रहे थे। और डॉक्टर इतने बजे के आसपास बैठते थे, इस टाइम हम नॉर्मली जाते थे क्योंकि इस टाइम भीड़ नहीं होती थी। करेक्ट, तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, हम चले गए डॉक्टर के पास। अच्छा, अब डॉक्टर के पास गए, उसके पेन हो रही थी, उन्होंने कहा वो लगा देते, ड्रिप लगा देते कोई। वो ड्रिप लगाने के लिए उन्होंने रिटाया। और एक नर्सिंग होम था बेसिकली। ओके, जो मेरी बेटी है वो नर्सिंग होम में पैदा हुई थी, क्योंकि हमको कोविड के अंदर सिर्फ अच्छा, उन्होंने मदद करी थी। बाकी मैं नाम नहीं लेता हॉस्पिटल्स के, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स थे ना, वो भाग गए थे। अच्छा, कोई सपोर्ट नहीं। हाँ, समझ गया। तो फिर हमने घर के पास का नर्सिंग होम था, उनको गया, तो हमने डिसाइड कर लिया था हमारा अगला बच्चा भी वहीं करेंगे। तो वहाँ गए, उन्होंने ड्रिप लगाई थी शुरू करी। तो मैं गया कचौड़ी लेने के लिए ओके, वाइफ के लिए। मैंने कहा चल कचौड़ी लेके आता हूँ तेरे लिए, अपने भी लेके आता हूँ। तो जब मैं आया, फिर मुझे चक्कर आ रहे, मुझे चक्कर आ रहे, मुझे चक्कर आ रहे। तो उन्होंने देखा उसकी नब्ज वो भी नीचे हो रही थी, पल्स भी नीचे हो रही थी। मगर ये क्या, मैं कहा कचौड़ी का मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ खाया नहीं है इसलिए हुआ है। मैं कचौड़ी का कचौड़ी, अरे नहीं साहिल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब डॉक्टर ने आके कुछ चेक किया, मैंने कहा हॉस्पिटल जाओ। अच्छा, तो वो उन्हीं का हॉस्पिटल मतलब टाइप था, तो वो हॉस्पिटल ले गए उनको। हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसका वो हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है। ओ गॉड, हमने ये क्या हो गया। तब तक मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया था। मेरी मम्मी मेरे भाई बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे। मैं आया रोता हुआ, मतलब रोता हुआ नहीं, मैं नॉर्मल आया, मेरी वाइफ को पता नहीं लग गया। कहती क्या स्टेटस है, मैंने कहा अभी चेक कर रहे हैं, रिपोर्ट आने में 2 घंटे लगते हैं। मेरा दिमाग में पूरा तैयार है, पर चेहरे पे नहीं था। अब मैं बाहर आया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठते मैं रोना शुरू कर दिया। और मैं ऐसा बंदा हूँ जो कभी नहीं रोया हूँ, ऐसा मतलब मेरे को पत्थर दिल कहते थे। तो घर वालों को ऐसा लगने लगा कि क्या हो गया क्या हो गया। तो मतलब ऐसा होता है ना, जो बंदा कभी रोया नहीं राइट, वो रोने लग गया, तो
वो देखो अभी भी मेरी आंखों में वो हो रहा है, फील हो रही है। करेक्ट। तो हो गया मतलब जो था। फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया, तो क्योंकि ऑपरेट होना था, ऑपरेट से बच्चा निकालना था, तो वहाँ पे नर्स मेरी वाइफ को सुना रही है, कहती पहला बच्चा था क्या? कहती नहीं। कहती फिर क्यों रो रही हो गया हो गया। मैं भाई कितनी रूड है। अब मैं एक और चीज़ है, मैं आपको पता है मेरी हिस्ट्री थोड़ी बंचो हुआ होती थी, लड़ाई झगड़े वाली, तो मेरा तो गुस्सा भी है। अभी वो शांत हो गया है, पर वो बहुत नीचे है, बट वो कभी निकल भी जाता है। मेरे को गुस्सा आ रहा था, मेरे घर वालों ने रोक लिया कि तू शांति रहा, कभी रहने दे तू। तो फिर ऑपरेट हुआ, फिर घर पे आए। फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। मेरी लाइफ में ना फेजेस आए, मतलब मैं कहूँगा जिंदगी के 2 ही लो फेजेस थे। ये था, इससे पहले कोविड में था। कोविड में जब मेरी बेटी होने वाली थी, हाँ आपने बताया। तो वो हमारे लिए बहुत अजीब माहौल था, क्योंकि हॉस्पिटल हमको मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हम हॉस्पिटल में जा रहे, डॉक्टर से पूछ रहे क्या करना है, वो ये वो, तो हमने नर्सिंग होम पे बात करी, वो हमने सपोर्ट किया, तो वो एक टेंशन थी। प्लस कंपनी लॉस कर रही थी, आज तक मैंने कभी लॉस ही नहीं लिया था, तो मेरे को पहली बार लॉस हो रहा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था और क्योंकि वो उस टाइम ना नेगेटिव माहौल भी था, तो आप छोटी सी नेगेटिव चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच। राइट। मैं एक प्रोडक्ट बना रहा था एड्रिला के नाम से, जो एजुकेशन का गोरिल्ला था, ऐसा प्लान था। अच्छा। प्री कोविड बनना शुरू हो गया था वो, ये मान के चलो हमको 12 मार्च को उसको लॉन्च करना था। 20 या 19 20 राइट। तो उस टाइम पे हमको लॉन्च करना था, और आइडिया था कि मैं अपने कोर्सेज को ऑनलाइन ले जाऊंगा। बहुत बढ़िया। और कोविड आ गया, सोने पे सुहागा। मैंने अपनी टीम को ब्रेक पे डाला, अब चिल मारो, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ठीक है। वो प्रोडक्ट बना ही नहीं। अच्छा। मैंने इन बिटवीन 3 बार टीम चेंज करी। अच्छा। मतलब 1 करोड़ के आसपास लूज किया मैंने वहां, प्लस जो कंपनी से लॉस हो रहा था वो तो हो ही रहा था। तो दिमाग में ये थॉट आया कि यार यहाँ मेरी बेटी आ रही है, एक लाइबिलिटी आ रही है, मुझे उसके लिए देखना है, सब कुछ करना है। राइट। अब मैंने शादी भी कर ली है, शादी मैंने कोविड 2019 में करी थी नवंबर में। ओके। मैंने कभी शादी भी कर ली है, कोविड आ गया, अब दुनिया कोविड में ही रहने वाली है, राइट। और मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मैं सिर्फ पैसे जलाने पे लगा हूँ। ऐसे कैसे होगा? तो वो एक नेगेटिव फेज था 2 दिन का, मैं कहूँगा। 2 दिन के बाद मेरे दिमाग में आया, मैं कहा भैंस के फर्क क्या पड़ता है मुझे। मेरा पैट बहुत ज्यादा था, मैंने कहा मेरे को फर्क क्या पड़ा इस पैसे से जो मैंने अपनी एनर्जी ड्रेन कर दी। तो मैं 2 दिन में ओवरकम हो गया उससे। अच्छा। और हुआ भी क्या था, मेरा एक दोस्त था जो डिजिटल मार्केटर था, अच्छा। उसकी शादी की बात चल रही थी, ओके। और उसकी डेथ हो गई। तो मेरे दिमाग में वो भी थॉट कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहा था कि यार मेरे बच्चे हो रहे हैं, ऊपर से मेरा बिजनेस लॉस भी जा रहा है, ये है वो है, कैसे होगा। राइट। तो वो एक नेगेटिव फेज था, और ये नेगेटिव फेज था। राइट। फिर मैं बैठ के अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, ये ऐसे डिस्कशन चल रही है। तो हो गया, अब ये फेज हो चुका है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ना अपने दिमाग को मना लेता हूँ, मेरी वाइफ नहीं मना पाती। मेरे को आता है अपने आप को सूडो खेलना, मतलब मैं आपको बताया पर्सनैलिटी चेंज कर राइट। राइट। तो मैं अपने दिमाग को एक इमेज दे देता हूँ कि भाई ये इसलिए हुआ, बात खत्म, आगे बढ़ो। राइट। तो मैंने अपने दिमाग को मनाना शुरू कर दिया। राइट। अब कंपनी बेची थी तो बहुत वेले हो गए थे, अब दिमाग भी कहीं और लगाना था। राइट। तो हमने डिसाइड किया कि भाई एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। प्लस मेरे मेंटर जो है उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा अब डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे अपन, कोई स्टार्टअप शुरू नहीं करेंगे। अच्छा। अब सब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसा काम करेंगे जहाँ पर हमारा फेस वैल्यू बढ़ जाए, ओके। मतलब व्यूज ज्यादा लग जाए। जैसे अगर आप यूट्यूबर होते हो Right. तो आपको एड्स नहीं चलानी पड़ती, आपको प्रोडक्ट का बस बोलना होता है, आपका कोर्स बिक जाता है या कोई भी प्रोडक्ट बिक जाता है। Right. तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं मार्केटिंग वाले। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो हमने रिसर्च करी कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी चैनल बना सकते हैं। राइट। तो मेरा मेन चैनल था इंटेलेक्चुअली जिसका नाम था, वहां पर आ रहा था सुपर टेक्निकल कंटेंट। लोगों को कैक नहीं पता कि कैक क्या होता है, ओके। लोगों को एलटीवी नहीं पता क्या होता है। मैं बात कर रहा हूँ कैक बाय एलटीवी कितना रेशियो होना चाहिए, ओह गॉड, कौन देखेगा। सही बात है। आज मैं सोचता हूँ, बट उस टाइम पे मेरे अंदर वो था, जिसको देखना देखेगा, जिसको नहीं देखना नहीं देखेगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल इंडीज है, राइट। सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोग बिल्कुल, देखते हैं इसको। हाँ। तो वो एक थॉट प्रोसेस था मेरा। वो सही भी था, हाँ, लॉजिकल था। मैं ऐसे ही करता था। मैं लपास वॉइस अगेन, मेरे को ऐसा लगता है मैंने प्लेटो हिट कर रखा है। 40-50 हजार व्यूज आते हैं, डेली आते हैं। मैं थंबनेल डालूं ना डालूं, टाइटल डालूं ना डालूं, किसी ने अगर 3-4 दिन मेरी वीडियो देख ली तो वो रोज देखेगा। राइट। और जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालूंगा उसको ऐसा लगेगा मेरी जिंदगी में खाली बना। नो, हाईली एडिक्टिव है भी। और व्यूज यही आते हैं 50। राइट। और बहुत टाइम से इतने व्यूज आ रहे हैं, और मार्केट में सब जानते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जितनों से मिलता हूँ वो कहता है आपकी न्यूज देखता हूँ, मैं न्यूज देखता हूँ। राइट। 50,000 व्यूज पे सबने देखा हो ऐसा लगता है मुझे। राइट। तो ये भी 50,000 से ऊपर नहीं जा सकता, वो भी ऊपर नहीं जा सकता, तो करे क्या। व्लॉग मेरे बस की है नहीं, तो करूं क्या। तो हमने देखा कि चलो भाई पॉडकास्ट उठ रहे हैं। हमने पॉडकास्ट करे थे पहले भी,
हमने फाउंडर अनफिल्टर्ड किया था तो पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस था। Right. पॉडकास्ट करते हैं, अब किस नीच में करें? एक कंसल्टेंट हायर करा, उसने बोला ABCD चलता है। अच्छा, तो A एस्ट्रोलॉजी, B बॉलीवुड, C क्रिकेट और D डिवोशन। तो आइडिया ये था कि क्रिकेट के अराउंड करेंगे क्योंकि मुझे क्रिकेट का शौक था, अच्छा, मैं क्रिकेट करेंगे। Okay. फिर क्रिकेट को हमने सोचा कि सबसे पहले हमने सोचा बॉलीवुड करेंगे। Okay. सबसे पहले हमने सोचा बॉलीवुड करेंगे, फिर हमको रियलाइज हुआ कि बॉलीवुड हमारे बस की नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में क्या होगा, हम सेलिब्रिटी बाउंड हो जाएंगे। हाँ, अब करेक्ट, कोई बड़ा बंदा थोड़ी ना आ जाएगा। करेक्ट, स्टार्ट कर रहे थे और अपने दिमाग में हमेशा मान के चलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा नहीं बन सकता, राइट, हमेशा ऐसा मान के चलो, तभी आप अच्छा बिजनेस ढूंढ पाते। राइट, तो हमने बॉलीवुड कैंसिल किया। क्रिकेट लगा कि रोज मैचेस होते हैं, रोज IPL होता है, बैठेंगे और डिस्कशन कर देंगे, वीडियो डाल देंगे कि आज का मैच ऐसा हो, भाई मजा आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने कहा यार ये नहीं सच्ची है। फिर एक और लिस्ट के अंदर था एस्ट्रोलॉजी। आपका ए था वो तो। है हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी था कि एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते। तो टीम से डिस्कशन चल रही थी, तो उसने मेरे को बोला कि एक मेरा एम्प्लॉय था जो पहले हमारे साथ काम कर चुका था, अच्छा, तो उसने खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रखा था जहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट कर रहा था। ओके, तो मेरे टीम में मैंने बोला कि ना वो कर रहा है, उसका चैनल ठीक ठाक चल रहा है, उसको बोलो एस्ट्रोलॉजर दे देगा हमको। ओके, तो अब मैंने उसको फोन किया, मैं कहा 4-5 एस्ट्रोलॉजर दे मेरे को, मैं चैनल शुरू कर रहा हूँ। उसने अपने 4-5 बंदों से मेरे को कनेक्ट कराया, अच्छा, मेरी टीम ने फॉलोअप लेके इंटरव्यू सेट करे, ओके, हमने शूट करके वीडियो डाल दी। ओके, 5 वीडियोस डाली हमने, मैं कहूँगा 25-30 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे। अच्छा, 4-5 वीडियोस, 4-5 वीडियोस के 2 वीडियोस थी जो 3 लाख 5 लाख टाइप्स थे। अच्छा, ऐसे चैनल भागा भाई, ये तो जादू है। तो MVP टेस्ट किया था हमने 5 वीडियोस डाल के, Right. चल के देखते हैं कि होता है नहीं होता। राइट, वो समझ में आ गया चल रहा है। राइट, अब मैं इसको डबल डाउन करते हैं। अब हमने करना शुरू किया। तो जब 5 वीडियोस करी थी वो ऐसा था कि आओ जो बोलना बोलो यार, अच्छा, कुछ नहीं पता मुझे क्या बोल रहा है। 5 वीडियोस के बाद में जब उठा, तो अब मेरे साथ वो चोल होती है, जब मैं कुछ सीखता हूँ तो फिर मैं उसमें घुसता हूँ। करेक्ट, फिर मैं घुसना शुरू कर दिया और मैं समझना शुरू कर दिया। तो फिर एक साइड पे मैं कहूँगा मेरे पास कंसल्टेंट्स थे, मुझे थोड़ा यूट्यूब समझ में आना लग गया था जो मैं नहीं करता था। राइट, मैं हमेशा क्या करता था, सुपर टेक्निकल बनाऊंगा, मेरे को टाइम का कंटेंट नहीं समझ में आता था। कंसेप्ट टाइम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अच्छा, अगर आप एक नीश कंटेंट बनाओगे तो डोंट एक्सपेक्ट ज्यादा व्यूज आएंगे। हाँ, क्योंकि अगर आप एक मासी कंटेंट बनाओगे तो व्यूज आएंगे। करेक्ट, ऑब्वियस है, तो मेरे को इतनी कॉमन सेंस वाली बात ही नहीं थी। और बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि गलत मेरे साथ ये हुआ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा था। मैं आज भी बोलता हूँ, अगर मैं डिजिटल मार्केटर ना होता और मैं यूट्यूबर होता, शायद मैं जल्दी सक्सेस कर जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मेरे सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट था वो था SEO, और मैं यूट्यूब में SEO में ही घुसा रहता था। अच्छा, ओके, मुझे लगता था मेरी वीडियो रैंक करके सबसे ऊपर आनी चाहिए। पर कहानी ये है कि जितने भी बड़े चैनल्स ले लो, उनका सर्च वॉल्यूम 15% होता है जो उनका पेजर ट्रैफिक आता है। राइट, अब मैं उस 15% को ऑप्टिमाइज करने के पीछे अपने 85% खराब कर रहा हूँ। ओह यस, राइट, मुझे पता ही नहीं था, कॉमन सेंस ही नहीं थी ना, मतलब मैं कहूँगा। राइट, तो जो मेरे को ये टॉक शो करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते समझ में आई। राइट, तो फिर मेरा कंसेप्ट बन गया सूखा नशा। मुझे पता लग गया कि Okay. क्या चलता है। राइट, सूखा नशा करो वो चलेगा, ओके, काम की बात करो तो नहीं चलेगा। राइट, तो फिर मैंने ब्लेंड करना शुरू किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, और करते करते मतलब शायद अभी हमको 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल भी नहीं हुआ है, और 7 लाख हुए हैं सब्सक्राइबर्स। अच्छा, 7 लाख पहुंच गए, 7 लाख हो वाओ, वेरी नाइस, तो ये थी बुरी बुरी जर्नी। और इन बिटवीन ना मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराना साहिल खन्ना था ना, जो कहता था, जिसमें बहुत वो था कि मेरी मेहनत करी है भाई, रिजल्ट ये है, उसको ऐसा लगने लग गया कि जो आज मैं पहुंचा हूं ना, उसमें ना शायद मेरी किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अच्छा, आपको ऐसा लगा? अब लगता है मुझे, जो मैं पहले नहीं मानता था। क्योंकि जितने एस्ट्रोलॉजर्स आए, सबने मेरे को बोला कि आपको ना ये काम करना चाहिए। अच्छा, मैं मन ही मन में हंस रहा होता था। क्या? उनको पता नहीं है वो वाला साहिल खन्ना, उनको पता नहीं है मैंने कंपनी बेची है। राइट, मतलब ये मान लो बहुत रेयर एस्ट्रोलॉजी वाली कैटेगरी में लोगों को पता था मैंने कंपनी बेची है, राइट, कितने रुपए की बेची है। उनको लगता था एक रेगुलर पॉडकास्टर है जैसे सबके पास जाता है। अच्छा, और मैं हूँ भी इस टाइप का, मतलब अच्छा, टी-शर्ट में बैठा हूँ, एकदम नॉर्मली बैठ रहा हूँ, कोई अपने आप को वो नहीं दिखा रहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। राइट, तो उनको लगता था ये बंदे को ऐसी बंदा होगा। तो वो कहते हैं आप ना विदेशों का काम करो, आपको बहुत फलेगा। अच्छा, मैं मन में हंस रहा हूँ। बोला, ठीक है, तो मैं करके खत्म कर चुका हूँ। कहता है आपको ना मार्केटिंग का काम करना चाहिए। वैसे आप भी पॉडकास्ट में मार्केटिंग ही तो कर रहे हो। मैंने कहा। बिल्कुल, तो जितनी उन्होंने बातें बताई ना, मुझे ऐसा लगा कि जिसके लिए शायद मैं बना था, मैंने वही चीज करनी शुरू कर सारी दी रिलेटेबल थी, सब और सक्सेसफुल होना शुरू। करेक्ट, एब्सोल्युटली, तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे लगने लगे यार, बाउंड था मेरे को ऐसा कुछ करना।
डेस्टाइन्ड थे। डेस्टाइन था। अगर मैं अपनी जर्नी देखता हूँ तो बहुत अजीबोगरीब जर्नी है कि एक लड़का जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है, वो लड़ाई झगड़े में अच्छा था, तो उसकी एक साइकी बन गई फाइटर स्पिरिट वाली। राइट उसके बाद में जो लड़कियों से डरता था और अपने फियर को ओवरकम करके आगे बढ़ा, राइट तो मुझे वो अपने फियर को ओवरकम करना भी आ गया। राइट फिर जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो मुझे कहीं ना कहीं वो म्यूजिक मिला। राइट फिर जब मैंने जॉब्स करी, क्यों करी, मेरे को जॉब्स अगर मैं सोचूं तो मेरे को मिलिटेक मिलनी थी जिसने रोडी इंडियन प्रोड्यूस किया, तो मैंने प्रोडक्शन देखी, करेक्ट मैंने कैमरास देखे, मैंने लाइट्स देखे, मैंने माइक देखे, जहाँ पे बड़े बड़े शूट्स होते थे। मैंने वीडी कार्ट में गया, वहां पर भी वीडियो ई कॉमर्स चल रहा था, तो मुझे वहां से वो वाली गेम समझ में आई राइट कि कैसे ऑनलाइन से प्रोडक्ट बिक सकता है। राइट वो सारा का सारा कंसेप्ट मिलके यूट्यूब पे जुड़ना था। राइट फिर यूट्यूब चैनल शुरू किया गया, इन बिटवीन कंपनी बिक गई ताकि फंड मिल जाए, एक स्टेबिलिटी आ जाए। कंपनी देखते ही मेरी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ गई, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं घिसना जो था ना, वो घिसना खत्म हो गया। अब मैं वो हो चुका है, ठीक है दे दो फ्री में। तो इस पे एक साइंस में एक स्टेटमेंट आता है ना कि पूरी कायनात लग गई आपको उस काम में सेट करने के लिए। तो हाँ। अगर आप इसको पिक्चर के हिसाब से देखो तो हर चीज परफेक्टली टाइमिंग के हिसाब से आपके साथ होती रह गई, और जहाँ आप पहुंचे हो वो कुदरत ने आपको उस वहाँ पे। मेरी वाइफ जो है जी। मेरी वाइफ लखनऊ से है, जी उसकी जो बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी, जी उससे वो मिलने के लिए दिल्ली आई थी। जी और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के, जो मेरी एमबीए की बेस्ट फ्रेंड थी, उसके साथ वाले रूम में रहती थी। अच्छा और वो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो मेरी जूनियर थी। ओके मैंने जब हायरिंग करी, जब हम कंपनी में हायर कर रहे थे, तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला कि वी आर हायरिंग। ओके उसकी फ्रेंड ने उसको बताया कि तू जा, उसको जॉब भी नहीं करनी थी, वो तो ऐसी आई हुई थी दिल्ली। ओके वो जॉब करने के लिए आई और वो हायर हो गई, ओके और आज मेरे से शादी हो गई। अच्छा पहले आपकी टीममेट थी वो? हाँ, पहले हमने उस कंपनी में हायर किया था। ओके तो अगर आप ये पूरा देखोगे ना, ऐसा लगता है यार ये तो पिक्चर की स्टोरी चल रही है। एक्चुअली कि ये तो ऐसा लगता है कि क्या प्लानिंग हुई है, कि अगर मैं सिंगर होता और मैं लड़कीबाजी में होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता, एब्सोल्युटली शायद मैं इतना ज्यादा बिजनेस फोकस नहीं होता, करेक्ट मैं शायद ज्यादा मजे कर रहा होता जिंदगी के अंदर। जो मैं कहता हूँ कि मैंने सुबह 9 बजे से रात को 10 11 12 बजे तक काम किया है, शायद वो करने का मन नहीं करता मेरा। राइट तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, जो मैं यहाँ पहुंच गया ना, बहुत सारे फैक्टर्स मेरी जिंदगी में जुड़े जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा। सबके साथ ऐसा होता है, बट वो मुझे कभी ना, वही कॉमन सेंस वाली बात है, कभी भी ये पिक्चर दिखाई नहीं देती। ओके अभी मैं थोड़ा वेला हो गया, रिलैक्स दूं, कोई प्रेशर नहीं है लाइफ के अंदर, वो बंदा कुछ आ रहा है, कोई पॉडकास्टर मतलब एस्ट्रोलॉजर बड़े बड़े आ रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं, अब मैं बैठ के उसमें सोच रहा हूँ, विचार लगा रहा हूँ। मतलब मैंने क्या कर रखा है, एस्ट्रो वास्तु के अंदर ना कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जो जोन होता है ना, वो सोचने का, डीप विचार का होता है। तो मैंने अपना बाथटब लगा रखा है नॉर्थ ईस्ट में, तो मैं बैठ के रात को 1-1.5 घंटा 2 घंटा बाथटब में बैठता हूँ, अच्छा तो मैं उसमें सोचता हूँ। तो वहां से मेरे पास ऐसे डीप डीप विचार आते हैं, भाई जिंदगी क्या है। तो मतलब आप लोगों को ये इंस्पायर करो, अगर आपको डीप थिंकिंग करनी है तो एक आप भी नॉर्थ ईस्ट में। नहीं, वो तो आप मैं तो ये कहता हूँ कि एक्सपीरियंस करो तभी समझ में आएगा। जो नहीं मानता वो नहीं मानता, राइट जो मानता है वो मानता है। बट मुझे कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो गया इसके। और अभी हमने एस्ट्रोलॉजी के एक ऐप भी बना दी है। अच्छा आपने एक ऐप भी बना दी? 1-1.5 साल से कर रहा था, सीख रहा था, तो सीख के मुझे भी कंसेप्ट समझ में आ गया। अब उस सीखे हुए को मैंने एक ऐप में डाल दिया और फ्री कर दिया। अच्छा वो फ्री है? Free है। किस नाम से है? स्वर्ण सिद्धि, जो मेरी वाइफ का चैनल शुरू किया, अच्छा उसी के नाम। आइडिया यही था। वो थोड़ा बिजनेस वाला भी हूँ ना, तो वाइफ को मोटिवेट करना था काम कराने के लिए, तो ऐप तो बनी चुकी थी, तो उसका चैनल भी स्वर्ण सिद्धि कर दिया। उसको कहा भाई देख, कंपनी की मालकिन तू है, अब ये कंपनी तेरी। सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी आ गई। तो अब वो, क्योंकि क्या था, पहले जॉब करती थी, मेरे साथ काम करती थी, आइडिया यही था कि शादी के बाद भी वो मेरे साथ देखेगी। ओके बट फिर बेटी हो गई, पहले कोविड आ गया, बेटी हो गई, तो उसका वो फ्लो टूट गया। अच्छा तो अब मैंने उसको फ्लो में डालने के लिए एक फोर्सफुल कर दिया पॉडकास्ट। ओके मैं बाथटब से नहा के निकला, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं सोच रहा हूँ तेरा पॉडकास्ट शुरू किया जाए। कहती हाँ मैं कर सकती हूँ। मैं कहा ठीक है। ये सुबह की बात है, मैंने सुबह नहा के निकला। अच्छा तो मैंने ऑफिस आया, मैं अदिति को बोला, मैं कहा अदिति अगला शूट कब है? कहती कल है। अच्छा, मैं उनसे बात करो, एक और नया चैनल शुरू कर रहे हैं, वो करेंगे? अदिति बात किया कहते हाँ कर लेंगे। मैं सिमरन को बोलो कल से उसका पॉडकास्ट शुरू है, अभी आ जाए ट्रेनिंग के लिए। अच्छा उसको बोल किया, उसको बोला कि मैम अभी आ जाओ, ट्रेनिंग है आपकी कल से शुरू है। कहते क्या? अच्छा वो बौखला गई, बट कोई ऑप्शन ही नहीं था। राइट मेरा ऑप्शन छोड़े ही नहीं, मतलब उसके पहले ही 4-5 शूट अलाइन करा दिए। ओके अब मुझे भी उसका पता है कि अगर किसी का कमिटमेंट आ गया तो वो करेगी। करेक्ट
तो फिर उसकी अलाइन हो गए, उसके शुरू होने लग गए। उसको भी हमने शायद 1 महीना हुआ है, 35,000 सब्सक्राइबर्स हो गए अब अच्छा एक हाँ। महीने में 1 महीने में। तो हमको मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना कि मेरे को कंसेप्ट आ चुका है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। उसमें किस टाइप की हेल्प आप प्रोवाइड करते हैं किसके अंदर? ऐप के अंदर? ऐप के अंदर बेसिकली न्यूमरोलॉजी देते हैं। ओके तो आप आओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरो और आपको पूरा न्यूमरोलॉजी एनालिसिस पता लग जाएगा। जो लोग 1000-2000 रुपए की रिपोर्ट बेच रहे हैं, कई लोग तो 10,000 रुपए भी बेच रहे हैं, वो सारा डेटा आपको फ्री में मिल जाएगा। और सारी चीजें जो रिपोर्ट वो नॉर्मली पैसे चार्ज करके दे वो ये फ्री ऑफ वो कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। वाह तो मुझे लगता है कि उसमें मेरी कोई कॉस्ट नहीं लग रही। अच्छा वास्तु में कैसे करते हैं उसमें? वास्तु तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद फंडिंग ले सकता हूँ मैं, इतना बढ़िया चीज बना दी है। मुझे बड़े बड़े एक्सपर्ट आके बोल के जा रहे हैं, कहता क्या बना दिया है, सीरियसली? बिजनेस खत्म कर देगा तू। वाह तो क्या करना है, आपको घर के सेंटर में जाना है। आपको ऐप के अंदर वो कहेगा कि पॉइंट द एंट्री गेट। ओके तो आपको एंट्री गेट की तरफ देखना है और क्लिक कर देना है। अच्छा अब उसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके कि टॉयलेट वगैरह, आप टॉयलेट पे क्लिक करो, टॉयलेट की तरफ घूमो, ओके कर दो। बेडरूम की तरफ घूमो, ओके कर दो। ऐसे कर करके ओके कर दो। तो बेसिकली आपने फोन के अंदर कंपास होता है, हमने उसका यूटिलाइजेशन किया और कंपास से आपकी सारी डायरेक्शन एलिमेंट से आपने मैप कर दी। आप सबमिट करो, आपके पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। कितना इजी कर दिया आपने इसको तो। बस। तो मुझे लगता है कि ये चीजें भी फ्री होनी चाहिए ना लोगों की, राइट तो हमने वो भी फ्री कर दिया। कुंडली पहले एक API सॉल्यूशन था जिसमें 8-9 रुपए लग रहे थे मेरे। राइट मैंने पॉडकास्ट कर करके कुंडली सीख ली। अच्छा अच्छा कुंडली सीखी? कुंडली सीख ली, कुंडली कैसे बनती है। अच्छा तो हमको कुंडली का कंसेप्ट समझ में आ गया, कुंडली बनती कैसे। तो अगर आपको कोई टाइम ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ दे तो आप बना? हाँ मतलब ऐसे तो नहीं करूंगा, कैलकुलेशन वाला है, वो हमने टेक में सॉल्व कर दिया। अच्छा मतलब मुझे कंसेप्ट पता है कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। Okay. तो एक बेसिकली एक स्विस एवरीज करके एक चीज आती है, जिसमें अपने को डेटा मिल जाता है कि सुबह सनराइज सनसेट कितने बजे हुआ था। अच्छा और ऐसे ही ना हर प्लेनेट की कुछ स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मकर संक्रांति में मकर राशि के अंदर सन 0 डिग्री पे होता है। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, मैंने आपको पहले ऑफ कैमरा सिखा दिया था, जी तो मैं दुनिया हाँ प्लीज प्लीज। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी कुंडली जनरेट होती है, उसके अंदर हमसे पूछा जाता है आपका टाइम प्लेस। राइट तो टाइम आप भरते हो तो उस टाइम पे मान लो यूनिवर्स का स्क्रीनशॉट खींच गया, एक फोटो खींच गया। राइट अब क्या किया जा रहा है, एक लाइन ली जा रही है, ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर से ले लिया। अब यहाँ पे जो 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, फर्स्ट 15 डिग्री का एंगल, इसके अंदर जो भी प्लैनेट जो भी चीजें आएगी वो आपके फर्स्ट हाउस ऑफ कुंडली में आ जाएगी। राइट सेकंड 15 जो 30 सॉरी पहले 30 डिग्री में आएगी वो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगी। ओके फिर 30 के अंदर 30 के अंदर 30 के अंदर। ओके तो अगर 360 डिवाइडेड बाय 30 करते हो 12 आता है। करेक्ट तो हमारी कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं। राइट बात करता हूँ, हमारे कुंडली के अंदर प्लैनेट्स के ऊपर नंबर लिखे होते हैं Right. 17 18। तो 17 18 क्या डिग्री, अच्छा किस डिग्री पे वो प्लैनेट है ओके वो हो गया। ऑलराइट तो अब मुझे ये वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया था। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा। राइट तो किसी ने मेरे को बोला कि भाई देख, अर्थ सन का चक्कर साल में लगाती है, तो मतलब अर्थ 360 डिग्री कवर करती है 365 डेज के अंदर। एब्सोल्युटली तो पर डे की डिग्री निकल गई अपनी, क्लोज टू 1 डिग्री मान लेते हैं। ओके अब हर सन रोज का 1 डिग्री चेंज कर रहा है। राइट अब 0 डिग्री कब होगा, मकर संक्रांति पे। राइट तो जब भी संक्रांत होती है तो उस टाइम पे 0 डिग्री। 0 डिग्री पे आ जाता तो मुझे पता लग गया मकर संक्रांति में को सन 0 करना है, उसके बाद में उतना ऐड करते रहना है। तो मेरे पास सन का ऐसा पूरा आ गया। राइट ऐसे करके हर एक प्लेनेट का मेरे पास में डेटा आ गया। ओके बेस्ड ऑन दैट हमने प्लानिटरी पोजीशन सेट कर दी। ओके फिर इसमें क्या कहते हैं कि ना, जब सनराइज होता है उस टाइम पे एक राशि होती है, हर 2 घंटे में राशि बदलती है। राइट तो जैसे अगर कुंडली के अंदर जो फर्स्ट हाउस होता है उसमें जो, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ पहले बता रहा हूँ, कुंडली के अंदर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कम भी नहीं हो। नहीं मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। जी। तो कुंडली की जो फर्स्ट हाउस में नंबर लिखा होता है उसको लग्न कहते हैं। जी। तो हमारा लग्न क्या होता है कि जिस टाइम पे हम पैदा हुआ ना उसके हिसाब से डिसाइड होता है। मतलब अगर हम अर्ली मॉर्निंग पैदा हो गए तो मतलब मान लो सुबह के टाइम पे 10 नंबर राशि थी, राइट तो हर 2 घंटे के बाद में नंबर बढ़ता चला जाएगा। अच्छा तो अगर मान लो सुबह 6 से 8 में 10 नंबर है, तो 8 से 12 के अंदर 11 हो जाएगा। अच्छा अगले 2 घंटे के अंदर 12 हो जाएगा, 12 के बाद फिर 1 आ जाएगा, फिर ऐसे घूम के वापसी चलता है। ओके तो ये कंसेप्ट चलता है। तो मुझे बंदे आते गए, पॉडकास्ट करते गए, ऑफ कैमरा में सुनता गया, हम एक्सपेरिमेंट करते गए, हमने क्रैक कर दिया। अच्छा वो फाइनली आपने फाइनली हमने क्रैक। कैलकुलेशन बनाई ली तो पूरी? उसको सर्वर को रन करने के लिए अगेन 2-4 हज़ार रुपए लग रहे हैं, कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं आ रही है। अगर मैं एपीआई ऐड करता तो हर कुंडली का 8 रुपए लगता, राइट तो मुझे पैसा लेना पड़ता। राइट मेरे दिमाग लगाया, अब वो कुंडली क्रैक करके मैंने बेसिक कुंडली देनी शुरू कर दी लोगों को। अच्छा एनालिसिस कि मतलब जैसे आपके पहले 30 डिग्री के अंदर जो प्लैनेट्स हैं उसकी वजह से आपके पहले 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, पावर कितनी है। तो पहला 30 डिग्री आपको बताता है आप कैसे जाओगे, आपका करियर कैसा होगा वगैरह वगैरह। तो अगर आपका आप कैसे हो वो अच्छा है तो उसका मतलब क्या होगा आपको वो दिखा देगी। ओके आपका फर्स्ट हाउस कितने पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है ऐसे करके। मतलब
समझ लिया, मतलब मुद्दा की बात ये है समझ गया। कि मैं इस पूरे कंसेप्ट को पूरा इन डेप्थ ले गया, पूरा कंसेप्ट समझा, उसके बाद में ऐप बनाई, अब उसको दुनिया के लिए फ्री। इसमें रेमेडीज भी आती हैं? इसमें रेमेडीज भी आती है। अच्छा, दैट्स अ ब्यूटी। तो मेरे को पता है कि सूखा नशा मैं रेमेडीज ही कहता हूँ तो मेरे को पता है रेमेडीज लोगों को चाहिए, तो हमने एक पूरा सेक्शन ही बना दिया रेमेडीज का। ओके। उसमें लिखा हुआ है मनी रेमेडी, तो मनी रेमेडी पे क्लिक करो, पूरी रेमेडी आ जाएगी, डैश रेमेडी। और इसमें आइडिया ये है कि आप लाइक डिसलाइक कर पाओगे, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि कितने लोगों के लिए काम करी, अरे वाह, तो फिर हम फ्यूचर के अंदर रिकमेंडेशन इंजन भी बना सकते हैं, इंटरेक्टिव भी हो गया ना। इंटरेस्टिंग। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, रेमेडीज का सबसे बड़ा झोल ये है, जेनरिक रेमेडी नहीं होती है। ओके। जैसे कि लोग कहते हैं ना पैसे नहीं आ रहे तो यहाँ पे दबा लो, यहाँ पे ये कर लो। ऐसा नहीं, पैसे क्यों नहीं आ रहे, हो सकता है आपका मून खराब हो, किसी और को कोई और खराब हो, तो वो ठीक करें आप। तो मुझे मून की रेमेडी करनी होती है। करें, तो हमने कुंडली क्रैक कर दी, तो मुझे पता है आपका मून खराब है, राइट। तो मैं आपको स्पेसिफिकली वो रेमेडी भी दिखा सकता हूँ। अभी के लिए हम नहीं कर रहे, पर गोइंग फॉरवर्ड मेरा प्लान यही है कि आपको सिर्फ वही रेमेडी दिखाई जाए जो आपके लिए है। तो आप ये कह रहे हो साहिल जी कि इन फ्यूचर आप बहुत सारे पंडितों की दुकानें बंद कर दोगे? ये बंद नहीं, मतलब मैं तो कहता हूँ कि ग्रो होगी। अगर मैं मार्केटिंग फील्ड से भी आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना बिजनेस की 2-3 साइड है, कस्टमर की 2-3 साइड है यहाँ पे। एक कस्टमर है जो कंप्लीटली फ्री वाला है, राइट, जिसको पैसा खर्च करना ही नहीं है, तो वो तो यूट्यूब से भी कर लेगा, बहुत सारी ऐप्स है वहां से भी कर लेगा, या फिर वो नहीं करेगा, राइट, क्योंकि उसको पैसा खर्च करना ही नहीं है। राइट। दूसरा क्या है, जो स्केप्टिक है, जो पैसा तो खर्च कर देगा बट वो देख रहा है कि यार ये बंदा सही है या फिर नहीं है, तो उसको है ट्रस्ट डेफिसिट। समझ गया, तो हम ट्रस्ट डेफिसिट वाली प्रॉब्लम ना अपनी ऐप से सॉल्व करेंगे। राइट। कोई न्यूरोलॉजी नहीं मानता मत माने, मैं क्यों लड़ूं किसी से? Right. आओ डेटा भरो, आपको रिपोर्ट पता लगेगी, अगर आप रिलेट कर रहे हो तो मान लोगे, नहीं कर रहे हो तो नहीं करो। ठीक, कैसा ही बात है। तो उससे क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, और फिर थर्ड ऑडियंस है जिस पे ट्रस्ट करती है, वो पैसे फेंक के देती है, ये भी बात उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। Right. वो कहती है ये बंदा ठीक है, दे यार, खत्म कर। उनके पास, उनको करवाना है तो करवाना है, फिर वो शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते। ओके। मेरा ऐसा मानना है कि इससे टाइम बढ़ेगा, ना कि चीजें खराब होगी।